दोस्तों नमस्कार। मैं अरुण कुमार, दोस्तों नवादा डिस्ट्रिक्ट बिहार का रहने वाला हूं। दोस्तों मैं इस बिजनेस में 16 साल पहले आया था और मैं इस बिजनेस में आने से पहले दोस्तों मैं एक विद्यार्थी था। बीएससी पार्ट 1 की पढ़ाई लिखाई कर रहा था। दोस्तों मैं इस बिजनेस में आने से पहले हम एक किसान परिवार से बिलोंग करते थे। आप सबको मालूम है दोस्तों, किसान परिवार से अगर आप लोग बिलोंग करते हैं तो आपको पता होगा कि एक किसान परिवार का लाइफ कैसा होता है, एक किसान परिवार किस तरह का जिंदगी जीता है, ये आप सबको मालूम होगा अगर आप किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं तो। दोस्तों जिंदगी कटती तो है मगर इतनी अच्छी नहीं होती है। किसान परिवार किस तरह से जीता है वो आप सबको मालूम है। इसलिए दोस्तों मैं जीवन में कुछ बढ़िया करने का तलाश था हमारा दोस्तों। इसलिए मैं पढ़ाई लिखाई कर रहा था और बहुत मन से कर रहा था कि मैं अगर अच्छा से पढ़ूंगा लिखूंगा तो मुझे शायद एक अच्छा जॉब मिल जाएगा और मेरी जिंदगी सेट हो जाएगी। ये थॉट मेरी थी। मैक्सिमम लोगों का यही थॉट होता है दोस्तों कि हम पढ़ेंगे लिखेंगे और अच्छा जॉब मिल जाएगा तो हमारी जिंदगी सेट हो जाएगी। सब लोगों का ऐसा ही थॉट होता है, मैक्सिमम लोगों का। मैं भी यही सोच के पढ़ाई कर रहा था दोस्त। गरीब परिवार के लड़का था, किसान परिवार का लड़का था, तो बहुत सारी चीजें दोस्तों दिक्कत परेशानी भी थी घर में। पूरी डिटेल में बताएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए आपको सब समझ में आता है कि किसान परिवार में क्या क्या परेशानी होती है। वो सभी परेशानी हमारे साथ भी था। मैं ये सोच रहा था कि कुछ अच्छा काम मिल जाए तो मैं जीवन में कुछ बढ़िया कर जाऊंगा। मैं ये सोच के पढ़ता भी था और मैं ऐसा सोचता भी था कि मुझे कुछ अच्छा काम मिल जाए। दोस्तों एक दिन हमारा जो मौसी का बेटा मसेरा भाई, जिनका नाम किशोरी प्रसाद, उन्होंने दोस्तों मुझे इस बिजनेस के बारे में बताया। जैसे आपके अपलाइन इस बिजनेस के बारे में आपको इंट्रोड्यूस किया, 16 साल पहले दोस्तों हमारा मसेरा भाई किशोरी प्रसाद हमें इस बिजनेस में लेके आया। उन्होंने मुझे बिजनेस नहीं बोला दोस्तों, कुछ और बोल दिया था 16 साल पहले। तो मुझे लगा कि जब उन्होंने बोला कि आपको जॉब मिल जाएगा और महीने का 6000 रुपीज मिलेगा, जब ये बात बोला तो मैं बहुत मोटिवेट हुआ। 6000 बहुत ज्यादा अमाउंट लग रहा था मुझे। आज से 16 साल अभी तो कुछ भी नहीं है। अभी तो एक लेबर ग्रेड का आदमी भी दोस्तों काम करता है तो उसको 15,000 20,000 इजी में मिल जाता है। लेकिन 16 साल पहले 5000 6000 यानी 5,000 6,000 रुपया बहुत बड़ा अमाउंट होता था। मतलब एक आदमी पूरे महीने काम करता था तब जाके 3,000 4,000 उसको सैलरी मिलती थी। तो मेरे को जब 6,000 बोला कि 6 मिलेगा, मैं बहुत मोटिवेट था। लेकिन उन्होंने एक बात और बोला कि आपको लगभग 12 से 15,000 रुपया खर्चा करना पड़ेगा। मैं आपको बताऊं दोस्तों, मेरे पास 12 रुपया भी नहीं था और 12-15,000 रुपया इकट्ठा करना थोड़ा टफ था। मेरी स्थिति ऐसी थी, मैं आपको बताऊं कि मैं घर से पढ़ने के लिए 5 किलोमीटर जाता था दूरी पे। हमारे डिस्ट्रिक्ट में हम रहते थे मौसी के यहाँ, 5 किलोमीटर जाते थे साइकिल से डेली पढ़ने के लिए। और साइकिल पंचर हो जाता था ना, तो कई दिन तक पंचर बनाने के लिए पैसे नहीं होते थे दोस्तों। इससे आपको पता चलेगा कि हमारी हालात कैसे थी। कई बार आगे वाला चक्का पंचर हो जाता था ना, तो पीछे वाले पे, पीछे में आपको मालूम है साइकिल में एक पीछे सीट होती है, उस वाले सीट पे बैठ के हम पढ़ने चले जाते थे। पंचर का पैसा नहीं होता था। पीछे सीट बैठने से ये होता था कि आगे वाला जो चक्का होता था ना वो उठता था, जिसकी वजह से वो खराब नहीं होता था, चक्का टायर खराब नहीं होती थी। तो ऐसी हालत थी मेरी। तो जब मेरे अपलाइन ने बोला कि 6,000 रुपया मिलेगा, एक काम है और 12,000 15,000 रुपया इकट्ठा करना पड़ेगा, वहां पे पैसा लगेगा, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था इकट्ठा करना। फिर भी मैं इतना ज्यादा मोटिवेटेड था, मैंने पिताजी के पास गया, अपने फादर के पास, उनको ये वाली बात बताया मैंने कि ऐसा ऐसा काम है, भैया बोल रहे हैं, हमसे बड़े हैं, हमारे जो मशवरा भाई हमसे बड़े हैं। तो मैंने उनको बोला कि भैया बोल रहे हैं कि ऐसा ऐसा काम है, सिर्फ 12 से 15,000 रुपया खर्चा होगा ये। और उन्होंने एक बात और बोला था दोस्तों कि 2 ही दिन का टाइम है, नहीं तो सीट बुक हो जाएगा, सीट खत्म हो जाएगा, वैकेंसी है 2 ही दिन का। तो मेरे को और डर लगा कि अरे 2 दिन में पैसे नहीं होगा तो मेरा तो शायद जिंदगी खराब हो जाएगा। ये एक मौका मिला है, शायद वो हाथ से निकल जाएगा, ऐसा मैं सोचा उस समय।
तो मैं बहुत ज्यादा सीरियस हो गया। जब 2 दिन बोला कि 2 ही दिन है, तो मैं और ज्यादा सीरियस हो गया दोस्तों। मैंने बोला कि अपने फादर को, पिताजी को, कि आपको किसी भी तरह से इकट्ठा करना है पैसा, क्योंकि मेरी उम्र इतनी नहीं थी कि मैं किसी से मांगता तो मेरे को उधार में कोई देता। मेरी इतनी उम्र नहीं थी दोस्तों। मैं 17 साल की उम्र में ग्लेज में आया था। आपको मालूम है कि 17 साल का लड़का किसी से 15,000 रुपया मांगेगा तो देगा क्या? पता नहीं, अभी तो दे सकता है, लेकिन 16 साल पहले 15,000 में वजन था दोस्तों। 15,000 पहले, 15 साल से 16 साल पहले आपको कोई नहीं देता, लेकिन पिताजी को मिल जाता वो। तो उनको मैंने बोला कि आपको किसी भी तरह से आपको इकट्ठा करना है, क्योंकि ये मेरी लाइफ की सवाल है। उन्होंने दोस्तों कर्ज लिया अपने किन्हीं जान पहचान वाले से। 15,000 रुपया उन्होंने इंटरेस्ट पे लेके आया दोस्तों, सुद पर, गांव में सुद बोलते हैं, सुद पर लेकर के आया उन्होंने, और उन्हें मुझे 15,000 रुपया दिया। मैं इतना ज्यादा एक्साइटेड था, मुझे लग रहा था कि जो मैं इतने दिन से सोच रहा था कि भगवान मुझे कोई अच्छा काम दे दो, शायद उन्होंने मेरी बात को सुना। ये मैं अपने जीवन में बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी सोच के मैंने इतना ज्यादा एक्साइटेड था कि ट्रेन 10 बजे थी और मैं 6 बजे सुबह जाके रेलवे स्टेशन में बैठा था। मैं ये सोच रहा था कि कहीं लेट से मिस ना कर जाए। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था दोस्तों। नवादा से एक ट्रेन चलती थी, गया हावड़ा, गया से आती थी, गया हावड़ा, वो भागलपुर जाती थी। मैंने भागलपुर में इस बिजनेस को ज्वाइन किया था। तो भागलपुर हावड़ा गया में मैं दोस्तों 3-4 घंटे पहले उधर जाके स्टेशन पे बैठा था। मैं ये सोच रहा था कि कोई ऐसा गलती मैं ना करूं जिससे ये अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ से निकले। इसलिए मैं बहुत पहले जाके रेलवे स्टेशन में बैठा था, और मैं रेलवे स्टेशन से बाहर भी नहीं जाता था डर से, इतना ज्यादा एक्साइटेड था। और इतना, वो उम्र कम था तो समझ भी थोड़ी इतनी ज्यादा नहीं थी दोस्तों। तो जब मैं भागलपुर पहुंचा, तो जिस तरह से आपके अपलाइन आपको फॉलो करती है, मेरे अपलाइन ने भी किया, और उसके नेक्स्ट डे बिजनेस प्रेजेंटेशन में लेके गया दोस्तों। आप सब लोगों ने ग्लेज में ज्वाइन किया है तो बिजनेस प्रेजेंटेशन देखा है आप लोगों ने भी। तो मेरे अपलाइन बिजनेस प्रेजेंटेशन में लेके गया। और मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। जब मैं अपलाइन के रूम पे गया, तो एक रूम में 5 लोग, 7 लोग, 10 लोग टीम की साइज से ऐसे हम लोग रहते हैं रूम पे। तो मेरे अपलाइन जिस रूम पे रहता था वहां पे और 5-7 लोग रहते थे। और जब वो बिजनेस प्रेजेंटेशन के लिए मुझे ऑफिस लेके जा रहा था मेरा अपलाइन, तो वो बढ़िया जूता, मैं उनको जीवन में जूता कभी फॉर्मल पहनते नहीं देखा था, और मैंने शर्ट भी देखा था पहनते तो ऐसे ही पूरा झूला हुआ इन नहीं की करते थे वो। लेकिन वो मेरे से 10-15 दिन पहले गैलेज में ज्वाइनिंग किया, और वो जूता, टाई और फॉर्मल ड्रेस, मैं दोस्तों उनको देख के और ज्यादा कंफ्यूज हो गया। मुझे लगा अरे ये तो मतलब क्या हो गया इनके साथ। मतलब अच्छा लगा मुझे, मैं जीवन में कभी ऐसे नहीं देखा था किसी को, गांव से बाहर निकला ही नहीं था मैं। तो मैं और ज्यादा मोटिवेटेड हुआ दोस्तों। मैं जब इतना ज्यादा मैं एक्साइटेड था कि पूरा बिजनेस प्रेजेंटेशन 2 घंटे की चल गई, एक भी बात मेरे कान में नहीं गया। सुना तो, लेकिन एक भी बात समझ में नहीं आई दोस्तों। मैं सिर्फ यही सोच रहा था कि काम लग जाए किसी तरह से, क्योंकि मुझे बोला था 2 ही सीट बचा है, और सर इतने सारे लोग हैं और 2 ही सीट है, मुश्किल है। क्योंकि बाहर में तो हम ऐसे ही सोचते हैं ना दोस्तों, कितना ज्यादा कंपटीशन होती है, लाखों की वैकेंसी में कितने लोग का होता है, ये हम सबको मालूम है। मैं ये सोच के बहुत ज्यादा डरा हुआ था। एक भी बात समझ में नहीं आया दोस्तों। लेकिन लास्ट में हमारा एक सेशन होता है जिसको हम बोलते हैं शेयरिंग सेशन, मालूम आपको? हाँ, शेयरिंग सेशन होता है दोस्तों, जिसमें हमारे सीनियर एसडी, आरडी, डीडी ये लोग आते हैं सामने, और वो अपने बारे में बताते हैं कि मैं इस लेवल पे काम करता हूं और मैं इतने का चेक कमाता हूं। उस टाइम पे भी शेयरिंग हुई। उन शेयरिंग में सुभद्रा दीदी आई। सुभद्रा दीदी, आप लोग नाम सुने होंगे दोस्तों, सुभद्रा दीदी, वो उस टाइम पे आरडी लेवल पे काम करती थी, और उनका शेयरिंग प्रतिदिन होता था। मैं सुनता था, मैं ज्वाइनिंग करने के बाद भी शेयरिंग में सुनता था, इतना ज्यादा मजा आता था मुझे सुनने में। वो सुभद्रा दीदी बोली कि मैं सब्जी बेचने का काम करती थी, मैं इस बिजनेस में रूबी डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे काम करती हूं, और मेरा पिछले महीने का चेक 68,000 रुपीज का है। 68 रुपये, 68,000 का। 68,000 मैं अपने जीवन में किसी को कमाते हुए देखा ही नहीं था दोस्तों। सुना भी नहीं था कि 68,000 भी किसी का सैलरी होता है, ये भी मैं नहीं सुना था। मैं इतना जानता था कि 5,000, 7,000, अगर अच्छा है तो 10,000,
गवर्नमेंट जॉब में अगर अच्छा जॉब में है तो 10,000 12,000 उस टाइम पे सैलरी होती थी। जब ये बोले कि 68,000 रुपया महीने का कमाती हूं यहां से और मैं सब्जी बेचने का काम करती थी, मुझे ये वाली बात समझ में आया। सिर्फ पूरे सेशन में सिर्फ यही वाली बात समझ में आया, पढ़ा लिखा हूं यार, पढ़ी लिखी नहीं हूं, सब्जी बेचती थी, मैं तो कम से कम पढ़ा लिखा हूं, मैं शायद बेटर कर सकता हूं यहाँ पे। बस भगवान किसी तरह से मेरा ये जाएगा, ये आप सबको मालूम है। जब मैं सेशन से बाहर निकला तो जो प्रोसेस होती है, उस समय 2 रुपया का फॉर्म मिलता था दोस्तों। मेरे अपलाइन का देखिए कितना बड़ा विजन और कितनी कमाल का डुप्लीकेशन देना चाहते थे। फिर 2 रुपया का फॉर्म मिलता था, मेरे पास 2 रुपया नहीं था, मेरे पास 500 रुपया का नोट था, 500 रुपया का। वो 2 रुपया मेरा अपलाइन दे सकता था, मगर वो 2 रुपया का फॉर्म मेरा 500 रुपया का नोट चेंज करवा दिया दोस्तों। मुझे लगा अरे यार, मतलब इतनी एटीट्यूड दिखा रहा था, मुझे वो अच्छा मैसेज देना चाहता था, उनको ऐसा सिखाया गया था। मेरे को लगा यार क्या बात कर रहा है, 2 रुपया का फॉर्म दे भी सकता था यार, नहीं दिया, मेरे से दिलवाया दोस्तों, 500 रुपया का नोट को चेंज करवा के फॉर्म भरा, ज्वाइनिंग हुआ, वेरिफिकेशन हुआ, सब कुछ हुआ जैसे आप सबके साथ हुआ है, मेरे साथ भी हुआ। काम हो गया दोस्तों, मेरा काम हो गया। मैं कुछ भी नहीं समझा था कि यहाँ पे काम क्या है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, मेरे को समझ में नहीं आया था। रूम पे गया, 2-3 दिन के बाद हमारे अपलाइन है दोस्तों, हमारे अपलाइन के अपलाइन में आते हैं मुदिरका गोप सर। मुदिरका गोप सर को तो आप सब लोग जानते हैं दोस्तों, ग्लेज कंपनी का आइकन, ग्लेज कंपनी के टॉप अर्नर मिस्टर मुदिरका गोप सर, वो मेरे ईडी लेवल पे काम, मैं सीडी पे ज्वाइन किया था, वो हमारे ईडी थे, एमरॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटर। तो आपको मालूम है हमारे ईडी रूम पे आते हैं चेक करने के लिए कि हमारा डाउनलाइन क्या कर रहा है, सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो मुदिरका गोप सर आए हमारे रूम पे एक दिन, 2-3 दिन बाद, उन्होंने मेरे को साइकोलॉजी ऑफ गेस्ट समझाया। तब मुझे समझ में आया कि ये यहाँ पे हमें लोगों को लेके आना पड़ेगा, जैसे मैं आया ऐसे 3-4 लोगों को लेके आना पड़ेगा, तो मैं पीडी बनेंगे, ईडी बनेंगे। ये बात मेरे को समझ में आया 3 दिन के बाद दोस्तों। जब ये बात मुझे समझ में आया कि यहाँ पे लोगों को लेके आना पड़ेगा, तो मेरे कई सारे मित्र, कई सारे ऐसे दोस्त होते हैं, ये वाली बात सुन करके डिमोटिवेट हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं, उनको लगता है क्या पता मेरे से आएगा कि नहीं आएगा, या लोगों को लेके आना पड़ेगा, मेरे से होगा कि नहीं होगा, ऐसा सोचते हैं। और बहुत सारे लोग डिमोटिवेट भी हो जाते हैं, नेगेटिव भी हो जाते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं, जब ये वाली बात मुझे पता चला कि यहाँ पे लोगों को लेके आना पड़ेगा, और अगर मैं जैसे जैसे बता रहा है प्लानिंग, ऐसा मैं अगर कर लिया तो 5 महीने 6 महीने में हमारा चेक 50,000 रुपया होगा, यानी मैं महीने का 50,000 रुपया कमाने लग जाऊंगा। बिजनेस प्लान में ये वाली बात समझ में आया दोस्तों। तो मुझे उस समय लग रहा था कि 50,000 रुपया 6 महीने में बताया, मैं तो 3 महीने में कमा लूंगा। ये बोल रहे हैं 4 लोगों को लेके आने के लिए, मैं तो 10 15 20 30 लेके आ जाऊंगा, इजी है, लोगों को लाना इजी है, मेरे ऐसा लग रहा था। क्योंकि मैं पढ़ता था, मेरे बहुत सारे दोस्त थे, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जिसको बोलूंगा वो फटाक से ना जाएगा। मैं अपने जैसा सोच रहा था दोस्तों। मुझे लग रहा था जिस तरह से मैं मोटिवेट हूं इस बिजनेस को देखकर, जिसको मैं बोलूंगा वो भी मोटिवेट होगा, क्योंकि आदमी जैसा होता है ना, दूसरे को भी ऐसा ही सोचता है। तो मुझे लग रहा था कि सभी लोग आ जाएंगे, मेरे जितने दोस्त हैं वो सभी लोग आ जाएंगे। मेरे अपलाइन ने दोस्तों समझाया कि पहले आपको लिस्ट बनाना है। मैंने लिस्ट तो बना दिया, लेकिन मेरे को जल्दी करना था। मैं ये सोचता था कि अपलाइन मेरे को 6 मंथ का बोला है ना, मैं 3 मंथ में आरडी बन जाएगा, मैं ऐसा सोचता था। 3 मंथ में आरडी बन जाऊंगा तो अपलाइन मेरे को तारीफ करेगा, मतलब शाबाशी देगा, कॉम्प्लीमेंट देगा। ये वाली बात सोच करके मैंने दोस्तों मिस्टेक किया है। मैं लोगों को अप्रोच कर दिया बिना पूछे, बिना अपने से, खुद से। मैं सीखा नहीं था कैसे अप्रोच करना है, गेस्ट से कैसे बात करना है, मैंने कुछ भी नहीं सीखा था। और कितने मेरे जितने भी हॉट मार्केट था, क्योंकि आपको सबको मालूम है दोस्तों, हॉट मार्केट बहुत कम लोग होते हैं, 4 लोग 5 लोग 6 लोग हार्डली बस होते हैं दोस्तों, जो हमारे अपने होते हैं। और मेरा जो अपने थे, मैंने उनको बोल दिया था, और कोई नहीं आया दोस्तों, क्योंकि मैं इतने एनर्जेटिक अंदाज में बोला था, और इतने मतलब जो नहीं बोलना चाहिए थे वो भी मैंने बोल दिया उसको, और उन सब ने मना कर दिया। मेरे को बहुत बड़ा झटका लगा दोस्तों। मुझे लगा यार ये क्या हो रहा है, मैंने 6 लोगों 7 लोगों को बोल दिया, ये तो कोई भी नहीं रेडी हो रहा है। मैं डिफरेंट हो गया,
और तब मेरे को समझ में आया कि नहीं, सीखना चाहिए। फिर मैं, जैसे आपको मालूम, सीखना तो है, जब हम रूम पे हैं, डेली क्लास चल रहा है, तो डेली हम क्लास में जा रहे हैं, डेली अलग अलग सीनियर हमें आके ट्रेनिंग देती है, समझाती है। तो मेरे को धीरे धीरे समझ में आया, अरे यार मैंने ये वाली गलती कर दिया, ये वाला बात मेरे को नहीं बोलना चाहिए। जब मेरे को समझ में आया, जब मैं अपना पूरा कहानी चौपट कर चुका था, तब दोस्तों मेरी कोई गलती का एहसास हुआ और मैं फिर सीखा। सीखने के बाद 1 महीने 15 दिन लगातार मैंने सीखा। सीखने के बाद मैंने एक लोगों को अप्रोच किया, फिर वो आया। पहला डायरेक्ट मेरा 1 महीने के बाद आया दोस्तों, और वो भी अभी हमारे साथ ही काम कर रहे हैं। अभी तक 16 साल हो गया, मेरे साथ में ही हैं, वो मेरे भाई हैं। मैं उनको बुलाया और उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास करके दोस्तों आया और बिजनेस को शुरू किया। 1 से 2 लोगों का टीम हो गया दोस्तों। थोड़ा सा मोटिवेशन और एनर्जी का लेवल थोड़ा सा बढ़ा था। मुझे लगा चलो मेरे साथ 1 लोग और काम करने वाले हो गए। फिर 1 से 2 हुआ। मैं सीखने में, मतलब एक बार गलती हुई, दोबारा गलती नहीं हुई दोस्तों। मैंने फिर सीखने में कभी मिस्टेक नहीं किया। मैंने सीखा और सीखने के बाद 1 लोगों को अप्रोच किया, 1 से 2 लोग हो गए, 2 से 3 लोग हो गए, और मुझे लगता है 2-3 महीना, उतना आज नहीं दोस्तों, 2-3 महीना तो लग गया था मुझे सीडी से पीडी बनने में। और मैं पीडी बनने के बाद एक भी ऐसा महीना नहीं रहा दोस्तों जिस महीने में मेरी प्रमोशन रुकी है। एक भी महीना नहीं रुकी। पीडी बनने के बाद नेक्स्ट मंथ, सॉरी, पीडी भी नहीं बना था दोस्तों। 2-3 लोगों का टीम हो गया था, बट पीडी नहीं, मैंने सीडी टू ईडी बना था 27 सेल से डायरेक्ट। 2-3 महीना टाइम लगा था, बट सीडी टू ईडी बन गया था मैं 27 सेल से। उस समय सीडी टू ईडी बनने के लिए 19 सेल करना पड़ता था। 15 सेल पीडी बनने के लिए और 4 सेल पीडी बनने के लिए और 15 सेल ईडी बनने के लिए, टोटल 19 सेल करनी पड़ती थी। मैंने 27 सेल करके ईडी बन गया दोस्तों। साथ में मेरे डाउनलाइन भी ईडी बने थे। आपको मालूम है कि डाउनलाइन ईडी बनता है तो अपलाइन भी बन जाता है। तो मेरी डाउनलाइन में ईडी बना, मैं भी बना। मेरे डाउनलाइन में नेक्स्ट मंथ एचडी बन गया, साथ में मैं भी एचडी बन गया। उसके नेक्स्ट मंथ डाउनलाइन में आरडी बना दोस्तों, मैं भी आरडी बन गया। आरडी बनने के बाद टीम बड़ी हो जाती है दोस्तों, और जब आप में बहुत सारे समझ भी आ जाती है, आरडी बनने के बाद आपकी इनकम भी इतना आने लगता है जिससे आपके जीवन में सेटिस्फेक्शन मिलती है, जिससे आप अपने घर परिवार इजी चला सकते हैं। इतना इनकम आता है आपको। आरडी बनने के लिए 90 सेल होता था दोस्तों। आज तो टारगेट थोड़ा कम कर दिया है कंपनी ने, सेल भी छोटा कर दिया है, लेकिन उस समय 90 सेल करना पड़ता था आरडी बनने के लिए। मैंने 167 सेल करके 1 महीने में आरडी बना था दोस्तों। 167 सेल करके आरडी बनने के बाद नेक्स्ट लेवल क्या होता है, डीडी, सॉरी अभी एलडीडी है, पहले डीडी था, एलडीडी बनना होता है। तो एलडीडी बनने के लिए क्या करना पड़ता है आपको, अलग अलग 3 लेग में, 1 2 3 अलग अलग 3 लेग में आपको आरडी बनाना पड़ता है, तो आप बन जाते हैं डीडी। थोड़े टाइम मैंने और मेहनत किया, मेहनत कंटिन्यू किया दोस्तों। मेहनत में मैंने कभी कोई लापरवाही नहीं किया है। मैं आपको एक बात और बता दूं, शुरू के टाइम पे मैं बहुत लंबे टाइम पे घर नहीं गया था दोस्तों, बहुत लंबा टाइम, बहुत दिनों तक घर नहीं गया था। एक कमिटमेंट थी अपने आप को कि आरडी बन के जाएंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा, दोस्त मिलेगा तो उसको क्या जवाब देंगे, आखिर कुछ बोलने के लिए तो होना चाहिए ना, कुछ अचीवमेंट तो होनी चाहिए। हमारे रिश्तेदार मिलेंगे, हमारे घर के लोग मिलेंगे, हमारे गांव के समाज के लोग मिलेंगे, तो हमारे पास बोलने के लिए जवाब तो होना चाहिए। ये सोच के काफी टाइम तक नहीं गया दोस्तों। जब अचीवमेंट आई, और दोस्तों जब अचीवमेंट आ जाती है ना, तो आपको दोस्त से मिलने में भी मजा आता है। सेम मेरी ऐसी कंडीशन थी। तो मैं फिर डीडी बना और फिर वैसे ही लगातार काम करते गया। फिर मैं दोस्तों ग्लोबल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर बनना दोस्तों, स्टार ग्लोबल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं अभी इस बिजनेस में। मैं स्टार ग्लोबल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। मेरे एक ब्रदर हैं, मिथिलेश सर, नाम सुने होंगे, मिथिलेश यादव, झारखंड में रहते हैं, हजारीबाग में। वो मेरे ब्रदर हैं, वो भी इस बिजनेस में स्टार ग्लोबल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर मेरे साथ काम करते हैं दोस्तों। एक और मेरे भाई हैं जिसका नाम है संतराज यादव, नाम सुना होगा आप लोगों ने, बहुत सारे लोग आप उनके टीम से भी होंगे। वो भी इस बिजनेस में स्टार ग्लोबल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे काम करते हैं दोस्तों। हम 3 भाई शुरू के टाइम पे बिजनेस में आए थे।
पहले दिन से हम 3 भाई साथ में काम करते थे और बड़े सारे दिक्कत आई, वो मैं आपको बताता हूं थोड़ी देर में। ये 3 लोग इस बिजनेस में स्टार ग्लोबल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे काम करते हैं दोस्तों। लोग कहते हैं फेल हो जाता है, लोग कहते हैं कामयाब नहीं होता है। मैं इतनी शानदार एग्जांपल हूं कि मैं गांव से 3 लोग आया था 2007 में, और 2007 में 3 लोग आए थे अपने गांव से, और वो 3 के 3 लोग स्टार ग्लोबल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे काम करता है दोस्तों, एक भी फेल नहीं हुआ। और ये 3 के 3 लोगों का एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है दोस्तों, आप कभी सुनिएगा उनके बारे में, आपको बताएंगे, बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट है। आज जीवन में सब कुछ है, चाहे वो मेरे पास हो या उनके पास, हर कुछ है दोस्तों। मैं आपको बताया था कि साइकिल जब हम पढ़ने जाते थे तो साइकिल जब पंचर हो जाती थी ना, तो उसमें उसको बनाने के लिए 3 रुपया लगते थे पंचर बनाने में। वो 3 रुपया नहीं होता था मेरे पास, इसलिए कई दिन तक हम पीछे वाला सीट पे बैठ के चलाते थे और जाते थे पढ़ने के लिए दोस्तों। आज ग्लेज की वजह से मैं 20 लाख रुपया की स्ट्रॉम में चलता हूं दोस्तों। हमारे भाई 50 लाख रुपए के इंडवर में चलता है संतराज सर, मिथिलेश सर 20 लाख रुपए का स्ट्रॉम में चलते हैं। तो बहुत सारे अचीवमेंट है दोस्तों, गाड़ी है, आज हमारे पास सब कुछ है दोस्तों। मोटरसाइकिल है मेरे पास, 2-3 मोटरसाइकिल खरीद लिया मैंने इस बिजनेस से, 3-4 4 व्हीलर खरीद लिया है, गांव में घर बना लिया है, अभी बिहार के कैपिटल पटना में एक शानदार घर लिया है, अभी मैं इधर से बात कर रहा हूं, 3-4 4 व्हीलर गाड़ी है, और लाइफ में जो चीजें चाहिए वो सभी सुविधाएं हैं दोस्तों ग्लेज बिजनेस की वजह से। लेकिन जितने इजी वे में मैंने आपको बता दिया, इतना आसान हुआ नहीं दोस्तों, थोड़ा सा टाइम लगा है। और इस टाइम जब टाइम गुजरता है ना, तो इसमें बड़े सारे परेशानियां, दिक्कत, रुकावट, बहुत कुछ होती है। वो सब कुछ हुआ है, वो सब कुछ हुआ है दोस्तों, आपके साथ भी हो रहा होगा। कई लोग ईडी लेवल पे, एचडी लेवल पे काम कर रहे हैं, तो उनको ये सब चीज मालूम होगा। जो हमारे नए सीडी लेवल पे हमारे भाई बहन हैं, उनको पता चलेगा कि परेशानी आती है, लेकिन जब हम इसको फाइट कर जाते हैं, जब हम इससे लड़के आगे बढ़ते हैं, तो हमारे जीवन में कामयाबी मिलती है दोस्तों। और जब हम उम्मीद करते हैं कि जब इतना अच्छा काम है तो सभी लोगों को अच्छा लगेगा, नहीं दोस्तों। आप ग्लेज में ट्रेनिंग ले लिए हैं, आपको बिजनेस का फंडा पता चल गया है, आपको फ्यूचर मालूम हो गया है, आपको डायरेक्ट सेलिंग का पावर पता हो गया है कि हम फ्यूचर में कहां चले जाएंगे, इसलिए आपको अच्छा लग रहा है। बाहर की दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये बात सुनने में भी मजा नहीं आता है, अच्छा नहीं लगता है उसको। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आपकी बात समझ में नहीं आती है, तो आपकी सहमति में सभी लोग नहीं होंगे दोस्तों, और मुझे सभी लोगों की जरूरत भी नहीं होती है। मैं जीडीडी लेवल पे आज बहुत बड़ी अचीवमेंट है, कई करोड़ रुपया मैंने इस बिजनेस से कमा लिया है दोस्तों, और ग्लेज में हजारों लोगों ने कमा लिया है। तो आप उनको देखिएगा, उनको पढ़िएगा, उनको सुनिएगा। कोई बोलेंगे 5 लोगों को, किसी का 5 लेके चल रहा है, किसी का किन्हीं ने 10 लोगों को लेके आया। मैं खुद ही अभी तक 16 साल में मुझे लगता है 15-20 लोगों को मैंने अप्रोच किया होगा मुश्किल से। मुझे पूरे दुनिया के लोगों को पास जाने की जरूरत है ही नहीं है। जो लिस्ट हमने बनाया है ना 100 लोगों का, कई लोग होंगे जो 200 का बनाया होगा, कई लोग 300 का भी बनाए होंगे, लास्टली 100 लोगों का तो सभी लोग बना देते। अगर 100 लोगों की लिस्ट को सिस्टम से अगर आप काम करते हैं तो इस बिजनेस में ग्लोबल डायमंड बन जाते हैं। 100 के अलावा और कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा दोस्तों। आप इन 100 लोगों को सिर्फ अपलाइन की बात पे फॉलो करके आपको इनवाइट करना है। शुरुआती के 5 दिन कम से कम आपको सीखना है, अप्रोच नहीं करना है दोस्तों, कम से कम 5 दिन। अगर 5 दिन आप ट्रेनिंग ले लेते हैं, मैं नए लोगों के लिए बात कर रहा हूं, अगर आप 5 दिन बढ़िया से सीख लेते हैं तो आपको कैसे बात करना है, क्या बात करना है, और जब हम बात करेंगे तो उधर से क्या सवाल करेगा, उसका क्या जवाब देना है, फील्ड में लोगों का क्या क्वेश्चन होता है, क्या सवाल होता है, उसका जवाब आपको पता हो जाएगा दोस्तों। जब हम नहीं सीखते हैं ना, तो अगला आदमी को हम जवाब ही नहीं दे पाते। जब जवाब नहीं देते हैं तो अगला आदमी हमारे ऊपर हावी हो जाता है, उसको लगता है इसे कुछ पता नहीं है, वो समझा देता है हमें, और हम उनकी बात को सुन के समझ भी लेते हैं। तो इसलिए आपको सीखना पड़ेगा। शुरुआत के टाइम पे 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन लगा के आपको पूरा बिजनेस
समझना पड़ेगा। जब आप समझ जाएंगे, बाहर कोई आदमी आपसे बात करेगा ना, काम करे अथवा ना करे, लेकिन वो आपको कुछ कर नहीं पाएगा, वो आपके ट्रैक से बाहर नहीं लेके जा पाएगा दोस्तों। आपको कोई समझाएगा तो आप उसको बढ़िया से समझा देंगे, लेकिन आपके पास नॉलेज होगा तब। इसलिए शुरू में 5 दिन सीखना है, फिर अप्रोचिंग करना है। अरुण सर की तरह आपको मिस्टेक नहीं करना है दोस्तों, कामयाबी टफ हो जाएगी फिर। अगर हम शुरुआत में अपने मेन लोगों का, जो हमारे लिस्ट का जो क्रीम लोग होते हैं ना, हमारे 100 में से जो 5 लोग क्रीम वाला होता है, जो मतलब जिसको आप कह सकते हैं मतलब डायमंड बनने वाला आदमी, जो आप पे फुल विश्वास करता है, जिसको एक कॉल में धड़ाक से पहुंचेगा, वैसे लोगों को खराब नहीं करना है दोस्तों। हॉट मार्केट इतना पावरफुल होता है, मैं आपको बता दूं, उसके मन में कोई डाउट नहीं होता है, वो आप पे फुल विश्वास करता है, जो आप बोलते हैं वो करता है वो। बाहर का जो लोग होते हैं ना, उनको बहुत सारे डाउट होते हैं, अरे पता नहीं क्या होगा, 10,000 रुपया लगा दिया, क्या पता फंस जाएगा, क्या होगा, बड़े बड़े तरह का उसके मन में सवाल हो जाते हैं दोस्तों। मगर मान लो हॉट मार्केट में कौन आता है, आपके मान लिया जाए मौसी का बेटा है, या आपके मामा का बेटा है, या आपके जीजाजी हैं, आपके साला है, आपके ब्रदर है, तो इसको डाउट होगा क्या आपके ऊपर? नहीं होगा यार। आप अपने जीजाजी को फोन करें, जीजाजी 15,000 रुपया लेके आना है, शानदार काम है, बस कुछ मत पूछिए, 15,000 लेके आना है आपको, जिंदगी मस्त मस्त हो जाएगी, मतलब बदल जाएगी। जीजाजी कुछ बोले, अरे बताओ नहीं क्या, अरे बोल रहे हैं ना, कुछ नहीं बताएंगे, आपको लेके आना है 15,000, कुछ नहीं यार, वो आते हैं। हमारे अपने लोग ना इतना फेथ करता है कि हम कुछ भी बोलते हैं यार, विश्वास करता है वो। तो हॉट मार्केट को खराब नहीं करना है, हॉट मार्केट से शुरू में काम करना है दोस्तों। जब हम हॉट मार्केट से काम करते हैं तो हमारा जो डाउनलाइन होता है वो भी हॉट मार्केट से काम करता है। बिजनेस डुप्लीकेशन के सिद्धांत पे चलता है दोस्तों। हम हॉट मार्केट से करेंगे, मेरा डाउनलाइन करेगा हॉट मार्केट से, जो लोग जुड़ रहे हैं उनके भी डाउनलाइन करेंगे, उनके भी डाउनलाइन करेंगे। एक दिन पता चलेगा कि आप ग्लोबल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं और आपके नीचे जो डायमंड है वो आपके जीजाजी हैं, आपके नीचे जो आरडी है वो आपके मौसी का लड़का है, या आपके कोई रिश्तेदार का लोग है। तो ऊपर में जो लोग होंगे ना, जो क्रीम क्रीम लोग, आप 10 लाख रुपया कमा रहे होंगे, तो आपके जो रिश्तेदार हैं वो 3-4 लाख रुपया कमा रहे होंगे, उनके नीचे जो होंगे 50,000 कमा रहे होंगे, उनके नीचे कोई एसडी होंगे। तो अपने लोग से ये फायदा होता है काम करने का दोस्तों। तो जल्दी रफ्तार में काम करने का हॉट मार्केट ये बेस्ट तरीका है दोस्तों। और मैं उदाहरण हूं, ग्लेज में हजारों लोग एग्जांपल है दोस्तों, जो हॉट मार्केट में काम करके और आज ग्लेज के टॉप लेवल पे काम कर रहे हैं, ग्लेज में बहुत बढ़िया अर्निंग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो सीखना जरूरी है दोस्तों, सिस्टम से काम करना बहुत जरूरी है दोस्तों। मैं सिस्टम की बात, कल मैं वर्मा सर की बात सुन रहा था, वो भी ये बात समझा रहे थे आपको कि सिस्टम बहुत बढ़िया, बहुत पावरफुल चीज होता है, आपको सिस्टम से काम करना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों। अगर सिस्टम पे, आप एक बात समझिए, यहां पढ़े लिखे लोगों को और दिमाग की जरूरत होती, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट लोगों का जरूरत होता है यहां बिजनेस में। तो एक बात तो क्लियर है, सुभद्रा देवी जीडीडी नहीं बनती, क्लियर है। इस बात से एक बात समझ में आता है कि इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आप कितने पढ़े लिखे हैं दोस्तों। आपको सिर्फ कंपनी का जो सिस्टम है, जो आपकी अपलाइन आपको बताता है, उसको सिर्फ फॉलो करना है। मैं आपको कह रहा हूं दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। और जो बहुत ज्यादा दिमाग लगाने वाले लोग होते हैं ना, वो ग्लेज में पास नहीं करते, वो फेल कर जाते। आपके साथ भी देखिएगा, आसपास में देखिएगा, हमारे सामने तो देखा है बहुत लोगों को, मेरे साथ में भी हमारे रूम में 5-7 लोग रहते थे एक रूम में, उसमें 1-2 लोग इंटेलिजेंट था, ज्यादा दिमाग वाला नहीं है। आज नहीं है दोस्तों। इसलिए दिमाग की जरूरत ही नहीं है दोस्तों, बस कंपनी का जो सिस्टम है उन सिस्टम को फॉलो करिए, अपने अपलाइन को फॉलो करिए, अपने सीनियर अपलाइन को फॉलो करिए, वो जो बोलते हैं आंख बंद करके कर दीजिए आप। वो कहते हैं दिमाग, दिमाग का मतलब आप क्या समझ रहे हैं? दिमाग का मतलब ये हुआ कि अपलाइन ने बोला कि 100 लोगों का लिस्ट बनाना है, और उसके बाद आप कहते हैं कि सर 100 लोगों का लिस्ट बनाने की क्या जरूरत है, 5-7 लोग तो मेरे कहने से आ ही जाएंगे, मेरे को दिमाग में है। तो ये बात जब आप बोलते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आप इंटेलिजेंट हैं, और ऐसे लोगों की जरूरत है ही नहीं है गैलवे में। ऐसे लोग काम नहीं करते दोस्तों, ऐसे लोग थोड़े दिन में फेल हो जाते हैं और घर चले जाते हैं। उनका लॉजिक देखो, कई चीज ऐसे होते हैं ना दोस्तों जो लॉजिकल नहीं होते हैं, कई चीज हमें अंधविश्वास करना पड़ता है अपलाइन के ऊपर। कई बात ऐसे होते हैं जिसको शुरू में हमें समझ नहीं आता है कि ये बोल क्या रहा है और ये हम कर क्यों रहे हैं,
लेकिन जब आप करेंगे ना, जब आप में समझ आएगा, तब आपको लगेगा अरे यार ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो 100 लोगों की लिस्ट बनाना है तो बनाना है दोस्तों। अपलाइन ने बोला है बनाना है, तो आप बाकी माथा मत लगाइए, बाकी दिमाग में कोई लोड मत लीजिए, 100 लोगों का लिस्ट बना दीजिए आप। वो कहते हैं इनको अप्रोच करना है तो इनको अप्रोच करिए। वो बोलते हैं ट्रेनिंग में चलना है तो ट्रेनिंग में चलना है दोस्तों। कई लोग ये वाली भी मिस्टेक करते हैं कि सर हाउ टू अप्रोच क्लास तो मैंने ले लिया है, मैं 3-3 बार ले लिया हाउ टू अप्रोच क्लास, अब क्या जाना है, अब तो रूम में सोना है। ये भारी मिस्टेक है दोस्तों। 3 बार ले लिया है ना, 4 बार ले लो। आपने 4 बार ले लिया है तो 10 बार लो, 20 बार ले लो। मैं तो कहता हूं मैं कितने बार लिया हूं मुझे आदि नहीं है, 100 बार लिया होगा कि 1000 बार लिए होंगे, मेरे को आदि नहीं है दोस्त। इसलिए कह रहा हूं। लेकिन दिमाग वाला आदमी क्या बोलेगा मालूम है, यार मेरे को सब पता है कैसे बुलाना है, यार क्या ट्रेनिंग में जाना है यार, डेली डेली एक ही बात को बोलता है। डेली हाउ टू अप्रोच तो मैंने पिछले टाइम लिया था, 3 दिन पहले लिया था हाउ टू अप्रोच, अभी लेने की क्या जरूरत है। ये कौन बोलेगा, ये दिमाग वाला आदमी बोलेगा। दिमाग वाला आदमी नहीं चाहिए दोस्तों। यहाँ चाहिए वो आदमी जो 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 सिस्टम को फॉलो करता है, जो अपलाइन को फॉलो करता है। जीवन में जीडीडी बनना है, ग्लोबल बनना है, स्टार बनना है, तो दिमाग नहीं, सिस्टम फॉलो करना है दोस्तों। आप बन जाएंगे। अगर आप मदबुद्धि भी है ना, मदबुद्धि बोले सॉरी, मतलब कम दिमाग भी है आपके पास, ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है, और अपलाइन कहता है कि ये काम करो आपने कर दिया, ये काम करो आपने कर दिया, ये काम करो आपने कर दिया, मैं आपको गारंटी देता हूं आप ग्लोबल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर बन जाए। आप उठा के देखिए ना, जितने ग्लोबल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर है ग्लेज में, वो बहुत ज्यादा ब्रिलियंट नहीं थे दोस्तों, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, वो सब सिस्टम फॉलो करने वाले व्यक्ति। तो ये करना जरूरी है, सिस्टम फॉलो करना जरूरी है, क्योंकि दोस्तों हम आज दिमाग लगाएंगे ना, कल हमारे 4 लोग हमारे नीचे काम करेंगे, वो हमसे ज्यादा दिमाग लगा देगा। नेक्स्ट हमारा जो नीचे डाउनलाइन आएगा वो भी हमसे ज्यादा दिमाग लगा देगा। इसलिए हमें कोई दिमाग नहीं, हमें बस जो कंपनी का सिस्टम है, जो हमारे अपलाइन बताता है, जो आप मीटिंग में सीखते हैं, उसी को फॉलो करिए आप, और ईमानदारी से मेहनत करिए दोस्तों, ईमानदारी से फॉलो करिए। 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा, कामयाबी बहुत बड़ी मिलेगी आपको। जब कामयाब हो जाएंगे तो जिंदगी बहुत खूबसूरत लगेगा आपको, और जिंदगी में बहुत मजा आने वाला है। तो मेहनत करना है दोस्तों। दुनिया में सभी लोग मेहनत करते हैं, सिर्फ आपको ही सिर्फ नहीं करना है। आपको क्या लगता है दोस्तों, जो मेरे पड़ोस में जो घर हैं, उसमें जो लोग हैं वो मेहनत नहीं करते? मेरे गांव समाज के जो लोग हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे फ्रेंड हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, वो मेहनत नहीं करते क्या? वो भी करते हैं मेहनत दोस्त, लेकिन वो कभी 20 लाख की गाड़ी में नहीं चलते। मेरे एक दोस्त है जो एमबीए किया है दोस्तों, एमबीए एमबीए बेंगलोर में काम करता है, 15,000 रुपए का सैलरी है। मैं तो एमबीए किया भी नहीं है, दूर दूर तक सोच भी नहीं सकता था मैं, मेरी स्थिति ऐसी थी। 15,000 सैलरी है, 12 घंटा 10 घंटा 12 घंटा काम करता है दोस्त, तब जाके वो 15,000 रुपया कमाता है। सब मेहनत आप करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप एक ही दिन दशरथ मांझी की तरह पहाड़ तोड़ दो जाकर के, मैं ये नहीं कह रहा हूं आप। मैं कह रहा हूं कि जो मेहनत आपके मित्र करते हैं, आपके रिश्तेदार करते हैं, आपके पड़ोस के लोग करते हैं, 12 घंटे 8 घंटे काम करते हैं, आप कम से कम 5 घंटे तो करिए ईमानदारी से। 5 घंटे भी काम कर देंगे, 1 साल में आपकी जिंदगी इतनी सुंदर हो जाएगी कि कल्पना भी नहीं कर सकते आप दोस्तों, सिर्फ 5 घंटे में। तो आप जो जिस प्लेटफॉर्म पे आप आए हैं ना, जिस कंपनी में आप आए हैं, ये समझो कि आपकी जिंदगी ऑलरेडी बदल चुकी है। काबिलियत मेरे में नहीं दोस्तों, काबिलियत कंपनी के सिस्टम में है। आपने सुना होगा, एसओ क्लास आपने लिया होगा, तो उसमें एक फार्मूला बताया जाता है, राइट एक्शन एट राइट टाइम इन राइट डायरेक्शन विथ राइट एनर्जी। कहते सही काम सही समय पर, सही दिशा में, सही ऊर्जा के साथ किया जाता है, वो सक्सेसफुल, उसी काम में सफलता मिलती है। आप किसी काम में जाके जॉब कर रहे हैं, आप पूरा एनर्जी झोंक दो ना, पूरा ताकत लगा दो ना, क्या फर्क पड़ता है दोस्तों? इसका फायदा उसको मिलता है जो उस कंपनी का बॉस होता है, उस कंपनी का मालिक होता है।
मगर आप जब इस बिजनेस में आ गए हैं तो आप मालिक हैं, आप सही काम में आ गए हैं, सही प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं। बस आपको ऑनेस्टी से मेहनत करने की जरूरत है दोस्त। डेली मेहनत करो ईमानदारी से, 1 साल 2 साल लगातार मेहनत करो, आप ग्लोबल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएंगे, नो डाउट। मगर ये नहीं कि 1 सप्ताह आया, मैंने 1 सप्ताह काम किया, फिर अगले सप्ताह चले गए घर में और घर में जाके 1 सप्ताह पूरा एंजॉय करके आ गए, फिर 1 सप्ताह रहे फिर चले गए। नहीं नहीं दोस्तों, करना है तो घर जाना है तो बस कामयाबी लेके जाओ, कुछ अचीवमेंट लेके जाओ ताकि अपने घर वाले को बता सको। तो ये सही, मैं आपको कह रहा हूं ना, ये सही काम की वजह से आज अरुण आपके बीच बोल पा रहा है, ये सही काम की वजह से। वरना इतनी कोई काबिलियत मेरे अंदर नहीं था दोस्तों। मैं तो उन स्टूडेंट में था जो क्लासरूम के पीछे वाला बेंच पे हम बैठते थे, पीछे वाला बेंच पे। आगे वाला बेंच पे तो इंटेलिजेंट लोग बैठते हैं, आपको मालूम होना चाहिए। हम पीछे वाले बेंच में बैठने वाला स्टूडेंट है। और मैं आपको ये भी बता दूं, हमारे जो दोस्त लोग हैं जो हमारे साथ पढ़ते थे, जो आगे वाला बेंच पे बैठते थे और जो हमेशा फर्स्ट डिवीजन लेके आता था, वो आज भी, कई दोस्त तो ऐसे हैं जो आज भी अखबार में वैकेंसी पढ़ता है, वैकेंसी ढूंढता है आज भी। कई लोग तो आज 10,000 में काम कर रहे हैं, कई लोग 15,000 में काम कर रहे हैं, कई लोग अपना एक दुकान छोटा सा खोल के बैठा हुआ है, 20,000 25,000 मुश्किल से कमा के अपनी जिंदगी चला रहा है, चला रहा है नहीं, काट रहा है 20-25,000 में। तो आखिर अरुण में ऐसा क्या क्या अलग था भाई, क्या अलग था जो आज इतनी बड़ी अचीवमेंट है? मेरे में नहीं था, इस सिस्टम में है दोस्तों, कंपनी का सिस्टम में है। और ये प्लेटफॉर्म, ये सही काम है जिसकी वजह से आज मैं इस जगह पे हूं। एक एक महीने का चेक 20-20 लाख रुपए का है दोस्तों, हमारी जीडीडी बनने के बाद। चेक तो बहुत सारे हैं, मैं बता रहा हूं, एक भी महीना ऐसा नहीं है जिस महीने में मेरी चेक रुकी होगी। हर महीने चेक आया, 16 साल हो गया ना, 16 साल हमेशा आया है दोस्तों चेक। मुझे तो उस दिन भी चेक आया जब पूरा दुनिया सो रहा था अपने घर में, उस दिन भी चेक आया मेरा दोस्तों, और बड़ा चेक आया, सिर्फ कंपनी की वजह से दोस्तों, सही काम की वजह से। एक एक महीने का 20-20 लाख रुपया इजी नहीं है दोस्तों। और मैं क्या, हजारों लोग मिल जाएंगे ग्लेज में आपको ये बोलने वाला कि मेरा 20 लाख का चेक है, मेरा 15 लाख का चेक है, मेरा 10 लाख का चेक है, कई लोग मिलेंगे दोस्तों। मैं दिखाऊं क्या आपको? अगर आप कहेंगे तो मैं बस 10 सेकंड लगेगा, मैं आपको दिखा सकता हूं और आपको विश्वास भी हो जाएगा, अरे ये सही है। हाँ, मैं मोबाइल में दिखाता हूं दोस्तों, 1 मिनट। कुछ चीजें हैं जो मैं रखा हूं स्क्रीनशॉट मार के आपको, सिर्फ दिखाने के लिए, आपको विश्वास दिलाने के लिए। मुझे ना आप, हाँ आप लोग बोल नहीं सकते ना, आप सिर्फ देख सकते हैं, देखिए। अगर दिख रहा होगा तो हाथ उठाइएगा, नहीं दिख रहा होगा तो फिर मैं कैसे करूं, इसमें लैपटॉप में कनेक्ट किया हूं। दिख रहा है? दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? अच्छा नहीं दिख रहा है, 1 मिनट। दिख रहा है क्या आप लोगों को? यस। मेरे पास बहुत सारे चेक हैं दोस्तों जो मैं आपको अभी दिखा सकता हूं, लेकिन ये मेरा सबसे बड़ा चेक है इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूं, ये वाला चेक। मैं हटा दूं? ओके। तो देख लिया आप लोगों ने, देखा है चेक? ऐसे ऐसे बहुत सारे चेक हैं दोस्तों, बहुत सारे। तो ये अचीवमेंट है दोस्तों, और कुछ भी स्पेशल नहीं किया गया है। जितना मेहनत एक आदमी बाहर में करता है, मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं कि उससे बहुत कम मेहनत मैंने किया है, और आज तो और बहुत कम मेहनत करता हूं, और उससे कितनी बड़ा इंसेंटिव आ जाता है दोस्तों। मैं उन लोगों को आज भी देखता हूं, हमारे कई पड़ोसी ऐसे हैं, मैं आज भी देखता हूं, वो सुबह 5 बजे उठ के दोस्तों 8 बजे भाग भाग के ऑफिस चले जाते हैं। मैं अभी घर में रहता हूं, पास में हमारे बहुत सारे जान पहचान के लोग हैं, वो 7-8 बजे दौड़ते हैं ऑफिस जाने के लिए, मात्र
10,000 15,000 रुपया का सैलरी उसको मिलता है दोस्तों। सिर्फ 10,000 15,000 रुपए के लिए एक आदमी सुबह 5 बजे उठ जाता है। आप में से बड़े सारे हमारे दोस्त जिनके आस पड़ोस में कोई पुलिस का तैयारी करता होगा, कोई फौज में जाना चाहता होगा, कोई फोर्स में जाना चाहता होगा, आप ध्यान दीजिएगा उसको। वो लड़का सुबह 4 बजे उठता है और फील्ड में दौड़ने के लिए जाता है दोस्तों। किस लिए? जो पुलिस बनना चाहता है, जो सुबह 4 बजे उठता है और दौड़ने के लिए जाता है, किस लिए? देश की सेवा के लिए? नहीं दोस्तों, पैसे के लिए, सिर्फ पैसे के लिए। एक आदमी महीने का 30,000 रुपए का जॉब के लिए सुबह 4 बजे उठ सकता है दोस्तों। तो हम 30 लाख रुपए का महीना कमाना चाहते हैं, तो क्या मुझे 4 बजे नहीं उठना चाहिए? बिल्कुल उठना चाहिए। जब एक आदमी 15,000 रुपया के लिए सुबह हाथ में टिफिन लेके भागता है ऑफिस में और शाम के 8 बजे आता है, 7 बजे, सिर्फ 15,000 रुपए के लिए, तो हम 15 लाख रुपया महीना कमाने के लिए क्या 5 घंटा मेहनत नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं दोस्तों। ये बात आपको समझना पड़ेगा। जब भी आपको लगे ना कि कुछ हो रहा है गड़बड़ मेरे लाइफ में, तो एक बात जरूर याद रखना दोस्तों, आसपास अपने इलाका में ना थोड़ा झांक के देखना कि लोग कैसे जिंदगी चला रहे हैं। अपने रिश्तेदार में, दोस्तों में थोड़ा झांक के देखना कि कितने मेहनत करते हैं लोग और कितने पैसे कमाते हैं। उसके बाद ग्लेज में नजर झांक के देखना कि लोग कितने मेहनत करते हैं और कितनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट लेके घूम रहा है दोस्तों। लोग 70 80 लाख 90 लाख के लोग गाड़ी में घूम रहे हैं, हमारे जैसे आपके जैसे लोग हैं। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं दोस्तों कि आप ग्लेज में आ गए, मतलब आप समझिए आपको भगवान से दर्शन हो गया है। आप बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। बस आपको लगातार मेहनत करना है अपने सपनों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए मेहनत करना है दोस्तों, ईमानदारी से। जब हम ईमानदारी से मेहनत करते हैं तो रिजल्ट मिलती है। टाइम पास करने वाला काम नहीं करना है दोस्तों। एक आदमी बाहर में भी बहुत मेहनत करता है, लेकिन इतनी बड़ी अचीवमेंट उसको नहीं मिल पाता है। आप बाहर में जो मेहनत करते हैं ना, तो इसका फायदा उसकी कंपनी का, बॉस का होता है। अब मान लो आप कहीं काम करते हैं, किसी जॉब में जाते हैं, आप 10 घंटा 15 घंटा आप काम करते हैं, तो आपको सैलरी उतना ही मिलता है दोस्तों। 15,000 20,000 जो आपसे कमिटमेंट है उतना ही मिलता है आपको, आप चाहे जितना भी मेहनत कर लो। तो आप जिस जगह पे हैं, ये बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। आप सिर्फ मेहनत करो, आप घबराइए नहीं। परेशानी आता है आपकी लाइफ में, बड़े सारे ऐसे जो लोग मिलेंगे जो आपको पीछे करने का भी प्रयास करेगा, बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको गलत डायरेक्शन में लेके जाने का प्रयास करेगा। तो इन चीज को आपको समझना है और ईमानदारी से मेहनत करना है दोस्तों। तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको इस बिजनेस के बारे में कुछ भी मालूम नहीं होगा दोस्तों, वो भी आपको जानकारी देने का प्रयास करेगा। लेकिन हम में से लोग क्या होता है ना, कई बार कि हमारे इतना अंदर इतनी नॉलेज नहीं होती है और हम उनकी बात को समझने लगते हैं, सुनने लगते हैं, जिस वजह से हमारा बहुत सारा नुकसान भी हो जाता है। हमारे बड़े सारे डाउनलाइन का ऐसा होता है। तो अपलाइन के संपर्क में रहेंगे तो बड़े सारी चीजें जो होंगी आपके इजी वे में, आपका टाइम, आपका जो मुश्किल टाइम होगा ना, वो बहुत आसान से गुजर जाएगा अगर आप अपलाइन के संपर्क में रहेंगे तो। इसलिए कोई भी झूठ नहीं बोलना दोस्तों अपने अपलाइन से। आपको एक भी झूठ नहीं बोलना है। अगर आपको जीवन में बड़ा करना है तो क्यों झूठ बोलना है दोस्तों। अगर हमें अपलाइन की बात मानने से, हमें सिस्टम पे काम करने से अगर हम महीने का 5 लाख रुपए महीने कमाने लग जाते हैं तो क्या प्रॉब्लम है? किसका बात मानना चाहिए दोस्तों, ये समझने की जरूरत है। हमें डॉक्टर बनना है तो समझदार आदमी ना डॉक्टर से सजेशन लेता है। आज हमें बुखार हो जाएगा, आज हमारा तबीयत खराब हो जाएगा, तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे दोस्तों, हम मैकेनिक के पास नहीं जा सकते। इतनी समझ होना चाहिए इंसान में। लेकिन हम क्या करते हैं, किसान के पास चले जाते हैं। हमें अपना बिजनेस का सलाह लेने के लिए हम किसके पास चले जाते हैं? जो आदमी गांव में पूरा जिंदगी रह के गुजार दिया, जो आदमी गांव में दिन भर घंटों 10 घंटा 5 घंटा जाके गांव में ताश खेल रहा है, जिसके पास कोई काम धंधा नहीं है, वो आदमी हमें सजेशन देता है और हम उसकी बात को मान लेते हैं दोस्तों। यहां हमारा मिस्टेक होता है। आपको कामयाबी तभी मिलेगी जब आप
इस बिजनेस को बिल्कुल सीरियस होके और आप इस बिजनेस को श्रद्धा से करेंगे, मतलब आपको बिजनेस से प्यार होना पड़ेगा, अपने अपने काम से प्यार करना पड़ेगा, तब कामयाबी मिलती है दोस्तों। जब हम इस काम को प्यार करेंगे, जब इस काम में हमारा लाइफ होगा, इस काम से हमारा जिंदगी बदलने वाला है, इस काम से हमारा पूरे परिवार का जिंदगी बदलेगा, और कोई एक आलू जालू आदमी आके बोल देगा कि ये काम खराब है और हम उसकी बात को मान लेते हैं दोस्तों, ये कहां तक सच है? और यहाँ पे हमारा मिस्टेक होता है दोस्तों, यही गलती की वजह से हमारे कई मित्र हैं जो अपना लाइफ खराब कर लिया, जो जीवन में डायमंड बन सकता था, आगे ग्लोबल डायमंड बन सकता था, लेकिन उन्होंने इन गलती की वजह से आज ट्रैक से बाहर हो गया। इसलिए आपको इन सब लोगों की बात बिल्कुल नहीं सुनना चाहिए दोस्तों। एक बात बताइए, बाहर में जो लोग सक्सेसफुल हैं किसी भी क्षेत्र में, चाहे आप फिल्म इंडस्ट्री में चले जाओ, आप क्रिकेट जो है, क्रिकेट खिलाड़ी जो सक्सेसफुल है उनको ले लो, या बाहर की दुनिया में जितने लोग आप जिसको आप देखते हैं कि ये सफल है, क्या लगता है उस आदमी को कोई बोलेगा कि आप अपना काम छोड़ दो तो छोड़ेगा क्या? नहीं छोड़ सकता। दुनिया उतना तो छोड़ दीजिए, गोली मार दो, बहुत बड़ी बात हो गई। आप जो आदमी प्राइवेट ऑफिस में काम करता है ना, जिसको 15,000 रुपया मिलता है, आप उसको जाके सजेशन दो, क्या छोड़ेगा वो भी अपना दिमाग लगाता है दोस्तों, कि जिंदगी मेरी है, मेरी जिंदगी कैसे चलेगा वो डिसाइड मैं करेगा, दूसरा आदमी नहीं करेगा। इसलिए ये वाला जो बात मैं बता रहा हूं, ये काफी ज्यादा हमारे बिजनेस में हमारे लोगों के साथ परेशानी के रूप में आके लोगों को डाइवर्ट कर दिया है। इसलिए मैं ये बात पे जोर दे रहा हूं कि ऐसे लोग मिल जाते हैं दोस्तों। आपको पता नहीं, संतराज सर है हमारे डाउनलाइन में आते हैं, उनको वो सीडी लेवल पे गांव चला गया एक दिन, किसी कारण उनका घर में कोई फंक्शन था, सीडी लेवल पे उसको उसको मतलब हमारे फैमिली में सभी लोग किसान है, कोई ऑफिसर ग्रेड के लोग नहीं है, वो किसान लोग आदमी, मतलब इतना बड़ा बड़ा बात बोल के इतना बढ़िया बढ़िया लॉजिक दे रहा था कि जैसा लग रहा था कि वो नेटवर्क मार्केटिंग में डिप्लोमा किया हुआ है, इतना बढ़िया बढ़िया लॉजिक दे रहा था दोस्तों। और ये बात ना आप समझा भी नहीं सकते, किसको समझाएगा? आपके जो फादर हैं, आपके जो चचा जी हैं, वो आपको समझाएंगे, क्या बोलिएगा आप उसको? ज्यादा बोलिएगा तो मारेगा भी एक झापड़, क्या करिएगा? इसीलिए मैं बता रहा हूं कि अपने पास किसी को लॉजिक मतलब समझने की जरूरत नहीं, किसी को सुनने की जरूरत नहीं है। क्लास में बोलते हैं ना कि बहरा मेढक बन जाना चाहिए, बिल्कुल बन जाना चाहिए दोस्तों। कुछ दिन के लिए बहरा बनिए, उसके बाद तो आपको सुनने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सुनाना ही पड़ेगा आपको। क्या नहीं बोला दोस्तों, आज हमारे जो रिश्तेदार ये बोलते थे कि ये फंस गया है, ये काम खराब है, इसका जिंदगी खराब हो जाएगा, वो रिश्तेदार अभी क्या बोलता है मालूम है? वो कहता है कि ये बड़ा आदमी हो गया है, इसको घमंड हो गया है। किस लिए मालूम है? मिलने नहीं जाते उससे, टाइम है क्या सबके पास जाने के लिए? जो रिश्तेदार शुरू में गलत गलत बात बोलता है, आज वो आदमी कहता है बड़ा आदमी हो गया, अभी पैसा आ गया है ना तो घमंड हो गया है, ऐसा बोलता है। आज ये बोलता, कल वो कुछ और बोल रहा था, आज कुछ और बोलेगा। अगर हम उसकी बात पे रहेंगे ना तो कल कुछ और बोलेगा। इसलिए किसी की परवाह मत करो दोस्तों, अपनी परवाह करो। बिजनेस में सफल हो जाओगे। बिजनेस में जिस दिन महीने का 5 लाख रुपया कमाओगे ना, और वो रिश्तेदार जिस दिन सुन लेगा ना कि ये 5 लाख रुपया महीने कमाता है, घर में जाइए ना, उसका खस्सी काट देगा, कहेगा मेहमान आया है। इसलिए बता रहा हूं, परवाह मत करो किसी का, दुनिया सब छोड़ दो अपने सक्सेस के लिए। आज वो आदमी जीवन में सफल है जिसने एक टाइम पे बहुत कुछ सेक्रीफाइस कर दिया दोस्तों, सब कुछ छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, समाज सब कुछ छोड़ दिया, तभी जा करके वो आज सफल हो पाया है। आप देख रहे हैं, मैं भी यूट्यूब में देखता हूं दोस्तों, 22 साल की 23 साल की लड़के लड़कियां आईएएस क्रैक कर रही है, यूपीएससी क्रैक कर रही है। आपको मालूम है वो शादी में जाती होंगी क्या? सुनिए ना उनकी इंटरव्यू सुनिए, 1 मिनट उसके पास टाइम नहीं था जब वो अपने दोस्त के बर्थडे में भी जाता होगा। कोई फंक्शन, कोई फेस्टिवल, कुछ नहीं, सीधा उसको वो चीज दिखाई दे रहा है जो पाना चाहता है, जो बनना चाहता है, सिर्फ वही दिखता है उसको। तब जाकर के आदमी 22 साल 25 साल में अपने जीवन में सफल हो जाता है दोस्तों। बाहर में मिलेंगे ना तो 30 साल की उम्र वाले लोग आपको मिलेंगे, वो कहेंगे कि अभी तो मेरा खेलने का उम्र है, 30 साल की उम्र में। सोचिए, जो आदमी जीवन में कुछ करना नहीं उसको, 30 साल में भी वो कहेगा अभी मेरा उम्र क्या है, अभी तो खेलने का उम्र है। अच्छा,
यहाँ 17 साल में आदमी साला झंडा गाड़ रखा है, तुम कह रहे अभी खेलने का उम्र है, बताओ। ऐसे लोगों की बातों में अपनी जिंदगी नहीं खराब करना है दोस्त। अपनी टाइम को अपने लिए, अपने सपनों के लिए लगाओ। सही जगह पे आप लोग आ गए हैं, बस आपको मेहनत करना है। मेहनत क्या करना है दोस्तों, काम क्या है, बात को समझिए। काम क्या है हमारे बिजनेस में? ट्रेनिंग जाना है, सीखना है और गेस्ट को अप्रोच करना है, यही तो काम है। सिस्टम से एक अप्रोच करेंगे, 2 अप्रोच करेंगे, 3 अप्रोच करेंगे, 4 अप्रोच करेंगे, 5 10 करेंगे तो एक आएगा कि नहीं आएगा? 100% आएगा। कई लोगों के साथ तो 4 अप्रोच करते हैं, 4 के 4 ही आ जाते हैं। लेकिन मैं कहता हूं 10 करेंगे तो एक तो आएगा। जब आप 100 लोगों को अप्रोच करेंगे तो 10 लोग तो आपके साथ आएंगे काम करने। और क्या चाहिए? आप ग्लोबल डायमंड बन जाएंगे। इसलिए इसी पे फोकस करिए, अप्रोच करिए। आपके लिस्ट में लोग नहीं है ना, अगर आपकी लिस्ट खत्म हो गए तो आप निकलिए। दुनिया में लोगों की कमी नहीं है दोस्तों। बनाइए लिस्ट, जाके बाहर में मिलिए लोगों से, दोस्ती बनाइए और अपने डायरी में नोट करिए। हम लोगों ने तो ऐसे ही किया यार, आज भी करते हैं, आज भी डायरेक्ट मारते हैं हम लोग। जहां मिलता है उसको दोस्ती बनाते हैं, मोबाइल में नंबर सेव करते हैं, हाई हेलो करते हैं, महीने में 1 बार 2 बार बात करते हैं, धीरे धीरे दोस्ती होती है। और फ्रेश मार्केट को हम बाम में कन्वर्ट कर देते हैं, बाम को ओल्ड को बाम में, बाम से फिर धीरे धीरे विश्वास करने लग जाता है, अप्रोच करके ज्वाइनिंग करा देते हैं। कोई दिक्कत नहीं यार। और जिनकी हॉट मार्केट है, अच्छी बात है, उनको लाओ ना, सिस्टम से करवा लो। और नहीं है तो फिर बनाओ, यही तो काम है यार। आप डेली भी एक आदमी का अप्रोच डाल देते हैं ना, 30 दिन में 30 लोगों का अप्रोच डलती है दोस्तों। और 1 साल में 365 अप्रोचिंग होती है, 365। और 365 लोगों को सिस्टम से ग्लेज का बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाएंगे तो ग्लोबल डायमंड नहीं बनेगा। दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता है दोस्तों कि आपको ग्लोबल डायमंड बनने से रोकेगा, मगर ये काम करना पड़ेगा। आप क्या करते हैं मालूम है? एक लोगों को अप्रोच करते हैं, कहता है ठीक है हम मंडे को आ जाएंगे। अब हम अप्रोच किए कब? ट्यूसडे को, और कहा मंडे को आएंगे। मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, इतना दिन तक हम आराम फरमाते हैं, वाह अब क्या मेरा एक गेस्ट आ रहा है। अरे भाई एक गेस्ट आ रहा है, क्या पता है वो बिजनेस प्रेजेंटेशन देखेगा तो बिजनेस कर ही लेगा क्या? हो सकता है नहीं करेगा। और जब वो कहता है ना कि नहीं मेरे को समझ में नहीं आया, हम इस बिजनेस को नहीं करेंगे, तो वो क्या करता है? पूरा डिमोटिवेट हो जाता है। ऐसा नहीं करना है दोस्तों। लाइन में जब रहेगा ना, जब आपके लाइन में 5 गेस्ट रहेगा ना, तो एक आदमी नेगेटिव होगा तो आपकी कॉन्फिडेंस का लेवल डाउन नहीं होगा। चल कोई बात नहीं, तू जा, दूसरा आने वाला है, दूसरा जाएगा, तीसरा आने वाला है। आपकी जो कॉन्फिडेंस का लेवल है ना, मोटिवेशन का लेवल, वो डाउन नहीं होता है दोस्तों। आपको पता है हम लिस्ट जब बनाते हैं तो लिस्ट बनाते हैं तो हम सीरियल नंबर को 1 2 3 4 5 6 7 नहीं करते हैं, मालूम है? हम करते हैं 100 90 98 97 96। क्यों ऐसा क्यों करते हैं मालूम है? कि जब हम 100 लिखते हैं ना, एक गेस्ट आया और बुरा ना नहीं करेंगे, दूसरा आया नहीं करेंगे, तीसरा आया नहीं करेंगे, चौथा, जब 10 लोगों ने मना कर देता है ना कि नहीं करेंगे, तो हमारा सीरियल नंबर में दिखता है अच्छा अभी तो 90 बाकी, चल कोई बात नहीं है। ये मोटिवेशन देता है, मेरे को पॉजिटिव फील देता है। लेकिन जब हम शुरू से बनाते हैं ना कि 1 2 3 4 5 6 10 लोग चले जाते हैं, अरे 10 चला गया, अब कहानी खत्म, अब कुछ नहीं बचा। हाँ, ये नेगेटिव माइंड ना आपको डिमोटिवेट कर देता है दोस्तों। तो हर चीज के पीछे ना एक लॉजिक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। आप लगातार काम करिए। 20 गेस्ट आपके लाइन में लगे हुए हैं, बताइए एक गेस्ट आया प्रेजेंटेशन बोला कि नहीं करेंगे, क्या आपको कोई फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। जाना है तो जाओ, उसको आप समोसा मोसा खिला के भेज दीजिएगा। लेकिन ऑल इन ऑल एक ही गेस्ट है और वो नेगेटिव हो रहा है, बताइए क्या हाल होगा? लगेगा कि दुनिया का सबसे बड़ा संकट आप ही के ऊपर आ गया है। एक गेस्ट ही तो जा रहा है, इसलिए आप अप्रोचिंग कंटिन्यू रखिए, लगातार लिस्ट में नाम जोड़िए, लगातार अप्रोचिंग करिए। दिन में 1 लोगों से जरूर बात करिए दोस्तों, कामयाबी लेना है तो। कितने घंटे लगेंगे 1 लोगों से बात करने के लिए? 5 मिनट लगेंगे, 10 मिनट लगेंगे। बाकी दिन भर हमारा काम क्या है? सीखेंगे, ट्रेनिंग लेंगे, आगे कैसे अप्रोच करेंगे उसके बारे में सोचिए। यही तो काम है दोस्तों, रूम पे बैठ के। और ये काम करके लगातार करके अगर हम 1 साल कर लेते हैं, 2 साल कर लेते हैं, 3 साल कर लेते हैं, और महीने का 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए आने लग जाता है, तो इससे दुनिया में कौन सा बेटर काम है बताओ ना दोस्तों? कौन सा काम इससे बढ़िया है पूरी धरती पर, आप बताओ। जो काम मैं आपको 1 साल 2 साल लगातार करने के लिए
बोल रहा हूं, ऐसे लोग पूरे जीवन भर चलते रहता है दोस्तों, मशीन बन जाता है। 7 बजे जाना, 8 बजे आना, 7 बजे जाना, शाम में आना, सुबह जाना, शाम में आना, ये उसकी पूरी जिंदगी का एक पार्ट बन जाता है। और वो जीवन में कभी एक मोटरसाइकिल भी नहीं खरीद पाता है दोस्तों। जिस बिहार पुलिस के लिए 4 बजे सुबह एक आदमी उठता है, कोई भी एक बिहार पुलिस वाला को बताओ, एक आदमी 4 व्हीलर में चलता है क्या? बड़ी मुश्किल से तो मोटरसाइकिल खरीदता है यार, बड़ी मुश्किल से। कितना सेक्रीफाइस करता है। एक फौजी को देखो ना, पहले घर में फंक्शन हो रहा है, फौजी को छुट्टियां नहीं दे रहा है यार, वो उधर वहां पे लगा हुआ है। उसका बाल बच्चा फोन कर रहा है, पापा आएगा, कब आएगा, नहीं आएगा, कोई पता नहीं है। अब कब मारा जाएगा उसका भी गारंटी नहीं है कि वो आएगा भी कि नहीं आएगा। पुलिस वाला का देखो, रोड पे खड़ा रहता है धूप में, मतलब इतना धूप कि हम लोग निकलते हैं तो दिमाग खराब हो जाता है, उतना धूप में वो इतना 15 किलो का राइफल लेके खड़ा होता है, मात्र 30,000 रुपए के लिए दिन भर। और एक दिन नहीं, सब दिन, पूरे महीना वो ये काम करता है 30,000 रुपए के लिए। समझ में आ रहा है आपको? गुड। तो किसी का नहीं सुनना है दोस्तों, जो मैं आपको बता दिया हूं इसको फॉलो करना है और मेहनत करना है। अपने अपलाइन से झूठ नहीं बोलना है दोस्तों, अपलाइन से झूठ नहीं बोलना है, एक भी झूठ नहीं बोलना है, क्योंकि अपलाइन आपके बारे में कभी गलत नहीं सोचता है। आपके बारे में बिल्कुल एनी टाइम आपको बनाने की बात करता है दोस्तों, कि हमारा डाउनलाइन इस महीने पीडी बन जाएगा, हमारा डाउनलाइन इस महीने ईडी बन जाएगा, एसडी बन जाएगा, आरडी बन जाएगा, वो आपके बारे में सोचता है। हमें उससे क्यों झूठ बोलना यार? क्या हम अपने माँ बाप से झूठ बोलते हैं? बोलते हैं झूठ? नहीं बोलते यार, मैं तो नहीं बोलता। हमारे अपलाइन भी उसी की तरह होते हैं दोस्तों, नहीं बोलना है झूठ। कई बार डाउनलाइन ट्रेनिंग में नहीं जाएगा, फोन करेगा, फोन ही नहीं उठाएगा, बोलेगा कि तबीयत खराब है। ये काम नहीं करना है। ये सब जो चीजें है ना, ये मैक्सिमम होता है, ये बिल्कुल नहीं करना है दोस्तों। लाइफ से अगर प्यार करते हैं, अपने सपनों से प्यार करते हैं, तो ये काम बिल्कुल नहीं करना है। जब आप देखो, झूठ बोलने से बाइक नहीं आएगी, हमें कार में चलना है, हमें महीने का 5 लाख 10 लाख कमाना है, इसलिए हमें बहुत ज्यादा एक्टिव रहना पड़ेगा। हमें किसी से झूठ नहीं बोलना पड़ेगा, हमें हर एक बात को फॉलो करना पड़ेगा। क्या रेडी हैं आप सब लोग? रेडी हैं? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो करिए, आप लोग मन से करिए दोस्तों, और टाइम हो गया है, और बाकी सब लोग फॉलो करिए। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप लोग मेहनत करिए, मन से करिए, और आपको ग्लेज में ग्लोबल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर बना दे। इतना मेहनत करो आप, और अपने सपने को पूरा करिए, यही मेरा भगवान से प्रार्थना है। बाकी थैंक यू सो मच। जय रेलवे, जय भारत दोस्तों। जय